तो हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। और हो चुकी है सुबह और हो चुका है हमारे एक नए दिन की ड्यूटी की शुरुआत। तो भाई लोगों, सुबह की ड्यूटी थी हम लोगों की, तो हम लोग निकल पड़े थे अपने रूम को टाटा बाय बाय बोलकर अपनी कंपनी के लिए। भाई लोगों, सुबह का मौसम एकदम सुहावना हो रखा है और ड्यूटी जाने का एकदम बिल्कुल ही मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ता ही। और आज हम लोग भाई लोगों थोड़ा लेट हो चुके थे और चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। और भाई लोग आज अपनी गाड़ी से ड्यूटी जाएंगे क्योंकि दोस्तों हो चुके हैं लेट। और लेट होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि गाड़ी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि पैदल जाएंगे तब भी लेट पहुंचेंगे, गाड़ी से जाएंगे तब भी लेट पहुंचेंगे। लेकिन एक बहाना हो जाता है कि भाई लोगों हम लोग तो गाड़ी से आए थे तो लेट हो गए तो क्या करें। तो फिर भाई लोगों बैठ चुके थे हम लोग अपनी नज़दीकी दुकान पर और यहीं पे आएगी हमारी गाड़ी। और देखते हैं गाड़ी कब आती है, तब तक वेट करेंगे गाड़ी का और थोड़ी देर तक चलाएंगे फ़ोन वोन, आराम करेंगे। और जब गाड़ी आएगी भाई लोगों तब बैठेंगे। तो भाई फाइनली भाई लोगों आ चुकी थी हमारी गाड़ी। ये रही हमारी गाड़ी इको। ये कंपनी की ही गाड़ी है दोस्तों, ये कंपनी के ही स्टाफ के लोगों के लिए चलती है। और तो चलिए चलते हैं, बैठ जाते हैं इस गाड़ी में और निकलते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो भाई लोगों चलते हैं अपनी कंपनी गाड़ी के पास में। दोस्तों प्राइवेट नौकरी में क्या होता है भाई लोगों, एकदम मन नहीं लगता ड्यूटी जाने का दोस्तों। सुबह जाना होता है, शाम को आना होता है, रूम पे आके खाना बनाना, खाना, सो जाना। दुनिया में कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं भाई लोगों। तो प्राइवेट नौकरी भाई लोगों बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी भी प्राइवेट नौकरी ही होती है। और 30 दिन तक प्राइवेट नौकरी की बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन जब सैलरी आती है तो कहते हैं अरे चलो ठीक है, प्राइवेट नौकरी भी ठीक है। और भाई लोगों बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में और हमारी गाड़ी दोस्तों एकदम रफ्तार में निकल चुकी थी अपनी कंपनी के लिए। दोस्तों इतनी सारी कंपनियां आप लोगों को दिख रही होंगी, ये भाई लोगों सारी कंपनियां हैं, इसमें सारे लोग काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। भाई लोगों क्या करें, परदेश में रह के काम तो करना ही पड़ेगा। और भाई लोगों हम लोगों को अपने गांव से आए हुए 5-6 महीने हो चुके हैं और दीपावली का समय चल रहा है तो सारे लड़के गांव जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें अपनी कंपनी से छुट्टी नहीं मिली थी। और चलिए चलते हैं, नवंबर दिसंबर में चलेंगे क्योंकि तब हमारे पेपर भी होंगे। तो भाई लोगों कंपनी में पहुंचकर हम लोगों ने ले लिए थे अपनी गिलास वाली सैंपल के ट्रे। तो सुबह सुबह जैसे लोगों को चाय बांटने के काम होता है, उसी तरीके से हम लोग भी अपनी चाय को लेके निकल चुके थे कंपनी में। दोस्तों ये चाय का ट्रे लेके जैसे हम लोगों को फीलिंग आती है कि चाय वाला ट्रे ले जा रहे हैं, कोई चाय पिएगा। तो भाई लोगों चलते हैं अपनी ये सैंपल्स वाले ट्रे लेकर और लेते हैं टैंकों से ऊपर से सैंपल्स और टेस्टिंग करेंगे भाई लोगों, यही हमारा काम है टेस्टिंग करना। तो सैंपल्स ले आए थे भाई लोगों और फिर सारा दुकान अपने अपनी खोल ली थी भाई लोगों, सारे केमिकलों की टेस्टिंग करने की तैयारियां हो चुकी थी। और भाई लोगों अब देखिए करेंगे टेस्टिंग, कुछ इस प्रकार से होती है टेस्टिंग। अब ये पिंक कलर का हो गया है, अब ये जब तक वाइट कलर का नहीं जाता तब तक को हम लोगों दोस्तों टाइट्रेशन करना है। और कुछ इस प्रकार से हम लोग टेस्टिंग करते हैं, आप लोग देखिए ब्लॉग को पूरा।
तो देखा भाई लोगों आप लोगों ने किस प्रकार से करी हमने लोगों ने टेस्टिंग। भाई लोगों इसी प्रकार से टेस्टिंग होती है और लैब में सारा कुछ हम आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं कि जो चीज़ें अलाउ होती हैं वो लोग हम वीडियो में दिखा सकते हैं। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जो भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं भाई लोगों उसी डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं भाई लोगों ये केमिकल इतना रेंज में चला है। और कंपनी की दोस्तों ये एक ऐसी जगह है किसी को बताना मत, क्योंकि ये दोस्तों कंपनी की ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई कैमरा लगा हुआ है ना कोई कुछ भी है। जब हम लोगों को आराम करना होता है, फ़ोन वगैरह यूज़ करना होता है तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई लोगों ये चारों तरफ से घिरी हुई जगह है, ना तो कोई कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोग भाई लोगों यहीं पर बैठ के करते हैं आराम, बैठ कर तो नहीं दोस्तों, खड़े खड़े थोड़ा फ़ोन वगैरह यूज करना होता है तब। और भाई लोगों बज चुके हैं शाम के 6:30 और हमारे सारे लोग कंपनी के मैनेजर वगैरह निकल चुके हैं और बचे हैं हम सिर्फ अपनी ऑफिस में। अब 1.5 घंटे तक हम लोगों को हमें सिर्फ करना रेस्ट, क्योंकि सारा काम दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब खाली बैठेंगे और मैनेजर वगैरह होते हैं तो बैठ नहीं पाते और सारा बैठेंगे। भाई लोगों हो चुका था अंधेरा और बज चुके लगभग 7:30 शाम के। और अब निकलेंगे भाई लोग हम लोग अपनी रूम के लिए। और ये देखिए हमारी कंपनी के बाहर का गार्डन कुछ इस प्रकार का है। और भाई लोगों काफ़ी अंधेरा हो चुका है। यही हमारी गाड़ी है इको, जो कि दोस्तों हम लोगों को अपने रूम तक पहुंचाएगी। सुबह दोस्तों इसी में आए थे और शाम को भी इसी में जाना हुआ। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं भाई लोग अपनी इको में। और भाई लोगों बैठ चुके थे हम लोग अपनी इको में और दोस्तों निकलेंगे अब अपनी रूम के लिए। आज दोस्तों नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो हम लोगों को नवरात्रि की पूजा वगैरह भी करनी है, सामान वगैरह लेना है, फल वगैरह लेने हैं, प्रसाद वगैरह लेना है। तो दोस्तों सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो चुके उतनी जल्दी तक हम लोग अपने रूम पर पहुंच जाएं, क्योंकि दोस्तों रूम पर पहुंचने के बाद कुछ सारा सामान लेना है पूजा का। तो भाई लोगों गाड़ी ने हमें पहुंचा दिया था अपने रूम पर। रूम पे पहुंचाने के बाद हम लोग आते हैं अपने मॉल पर दोस्तों, क्योंकि हमें यहीं सारा बहुत सारा सामान लेना है, पूजा वगैरह का प्रसाद वगैरह लेना है, मिठाइयाँ वगैरह लेनी है। तो दोस्तों ये हमारे गाँव भर का छोटा सा मॉल है, और मॉल तो नहीं दुकान ही है, लेकिन इसका नाम है परमेश्वरी मॉल, तो हम लोग कह देते हैं ये मॉल है। तो भाई लोगों ले लिया था सारा सामान, फल वगैरह मिठाइयाँ वगैरह पूजा का सारा सामान। और चलिए चलते हैं माता जी की पूजा करते हैं और उसके बाद आगे की कार्यक्रम। तो दोस्तों निकल चुके थे हम लोग अपने रूम पर। हमारे रूम पर तो दोस्तों कुछ लड़के रहते हैं, वो पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हम थोड़ा धार्मिक टाइप के हैं तो हम पूजा पाठ थोड़ा करते हैं। लेकिन ये लड़का भी आज पता नहीं किस तरीके से इसकी बुद्धि पलट गई और ये भी भक्ति में बैठ गया है। भाई लोगों हमने पूजा वूजा सारी कुछ कर दिया है, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है और प्रसाद पूरा सोसाइटी में बांट भी दिया है। और भाई लोगों हमें प्रसाद बांटते हुए थोड़ी शर्म लगती है, लेकिन एक काका है उनको दे दिया था, तो उन्होंने पूरा सोसाइटी में सारा प्रसाद बांट दिया। और भाई लोगों आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं, बाय।